नमस्कार दोस्तों, मैं पारस जैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल से हमारे बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी इनकम को कैसे चार चांद लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ बातें करूँगा। दोस्तों हर वीक इसी तरह मैं आपके बीच डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आता हूँ। दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले ना। दोस्तों, सही टाइम पे सही बात करना ये एक अमेजिंग स्किल है। राइट टाइम पे राइट बात करना, और ये अमेजिंग स्किल बहुत कम लोगों में पाई जाती है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों के पास ये स्किल होती है या जिन लोगों ने ये स्किल को डेवलप कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल को, तो उनके जीवन में हर सपने पूरे होते हैं, उनके हर टारगेट अचीव हो जाते हैं दोस्तों। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाती है दोस्तों। और इन्हीं की बातों से, इन्हीं के आइडियाज से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग कन्विंस होते हैं और इनका बिजनेस भी बढ़ता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कई बार लोग किसी एक इंसान से कोई प्लान खरीदते हैं, कोई पॉलिसी खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई प्रोडक्ट बहुत ही बेटर था, बहुत अच्छा था, लेकिन उनको अच्छी बात करना आता था। वो कुछ ऐसी बातें की जो लोगों के दिलों को छू गई। उन्होंने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, सही सवाल का यूज़ किया ताकि लोगों से बहुत कुछ उनको जानने मिला और उनका प्रोडक्ट लोगों के दिलों तक पहुंचा। दोस्तों, आज कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स को देखेंगे कि जिससे यूज़ करके हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके दिलो दिमाग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ सवाल, कुछ वर्ड्स से देखो, एक छोटी सी मैं बात करता हूँ। कभी कभी देखो, वैसे तो लेट होना ही नहीं चाहिए। हम इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स का एक सिस्टम है कि भाई हम कभी लेट नहीं होते। हर कोर्स ऑन टाइम शुरू होता है, लेकिन पार्टी के पास भी ऑन टाइम जाना है, यही हम सिखाते हैं। लेकिन समझो कोई ऐसा ट्रैफिक की वजह से या कोई भी रीज़न से कहीं लेट हो गए तो हम क्या करते हैं? सॉरी, आई एम लेट, ऐसा कहते हैं ना। मैं कहता हूँ वैसे ये वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेटर तरीके से। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर वेटिंग। अभी हम बोलते हैं सॉरी आई एम लेट, सॉरी फॉर लेट, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन उसकी जगह हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, थैंक्स फॉर वेटिंग। कभी कभी हम कोई बात समझ नहीं पाए, होता है ना, अभी सामने वाले ने उसकी बात बताई, हम नहीं समझ पाए और हम क्या बोलते हैं? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम और दिस फैसिलिटी। हम नहीं समझ पाए, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं उसकी जगह, अच्छा पॉजिटिव बात, कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस फैसिलिटी, या कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो उसको लगेगा यार नहीं, ये मेरे से कुछ समझना चाहता है। अब हम बोले मैं समझा नहीं, तो ये कुछ मज़े वाली बात नहीं है। लेकिन उसको हम बोले कि क्या आप मुझे ये समझा सकते हो, तो उसको भी अच्छा लगेगा किसी को समझाना। साथ साथ में कभी कोई काम पड़ गया, अभी कोई बिजी है, अभी ब्रांच में, अभी कोई अपने काम में बिजी और जाके हमको उनसे कुछ काम निकलवाना है, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लेकिन वैसे भी डिस्टर्ब कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको और बेटर वे में हम प्रेजेंट करें, डू यू हैव अ मिनट, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। सो ऐसे कई डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट सवाल हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी और देखो, एक डिफरेंट सवाल, अभी हम लोग जब पार्टी को प्रेजेंटेशन देते हैं, बराबर, अब प्रेजेंटेशन देने गए, लेकिन कई बार पार्टियां क्या करती है, प्लानिंग शुरू होने के पहले, पॉलिसी बताने के पहले ही वो शुरू में ही हमको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, फिलहाल कुछ करना नहीं है ऐसा। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा मन उस रिजेक्शन से थोड़ा दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है। और अगर 2-4 बार भी ऐसा कहीं हुआ ना दोस्तों, तो फिर हमारा वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है और लोगों को प्लान दिखाने के लिए। इसको कहते हैं फियर ऑफ फेल्योर। लेकिन दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले वर्ड, मैजिकल वर्ड यूज़ करें, तो
सामने वाले कम से कम उसके दिलो दिमाग में हमारी बात को सुनने का एक इंटरेस्ट जगेगा, उसके दिल में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वो हमें सुनेगा। हाँ, लेगा नहीं लेगा वो आगे की बात है, हमारा प्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट सुनना चाहेगा। तो ये क्या वर्ड यूज़ है? देखो अभी हम ऐसे बात शुरू कर सकते हैं, सर जी मुझे नहीं पता कि ये प्लानिंग आपके लिए है या नहीं, पर, और फिर हम जो बोलना चाहते हैं वो बोले, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू और नॉट, बट दिस। सो ये क्या हुआ, उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। चलो मैं अपने बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। समझ लीजिए हमने किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग बेचने गए, रिटायरमेंट प्लानिंग बताने गए। अभी हम उसको ये बोले कि सर मुझे ये नहीं पता कि ये प्लानिंग आपके लिए है या नहीं, पर ये प्लानिंग जो भी करता है उनकी फ्यूचर की सारी रिटायरमेंट की टेंशन दूर हो जाती है। अब इतना ही बोल के हमने हल्का सा पॉज लिया तो क्या होगा, सामने वाले के दिल में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि ऐसा तो क्या है, ये मेरे लिए नहीं है लेकिन पता नहीं है, लेकिन इससे सबकी टेंशन दूर हो जाती है रिटायरमेंट की। चलो सुने तो सही, बताइए क्या लाए हैं। चलो बच्चों के एजुकेशन के प्लानिंग का कुछ लेकर गए हैं तो हम ऐसा शुरुआत कर सकते हैं, सर जी मुझे नहीं पता कि ये प्लानिंग आपके लिए है या नहीं, पर यह प्लानिंग से बच्चों के हायर एजुकेशन की जो भी सपना हो वो सारा पक्का अचीव हो सकता है दोस्तों, पक्का अचीव हो सकता है। अब ये सुन के कोई भी पेरेंट्स क्या सोचेगा, अरे यार हमारे बच्चों के हायर एजुकेशन के जो भी सपने हो, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, एमबीए करवाना, फॉरेन भेजना, पक्का अचीव हो सकता है, ऐसा तो क्या है। सो देखो हमने क्या बोला, ये आपके लिए है या नहीं, लेकिन फिर शुरुआत करें तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है दोस्तों। और एक बात डिफरेंट वे से देखो, मैं आपको 4 डिफरेंट और वर्ड्स देते जाऊंगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको कैसा फील होगा, हाउ वुड यू फील इफ, और फिर हमारी जो बात रखनी है, तो ये वर्ड बड़ा मैजिकल वर्ड है दोस्तों। अभी हमारे बिजनेस के रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो आपको कैसा फील होगा अगर आपका रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही अच्छे से और रिस्पेक्टफुली कटे। सामने वाला क्या कहेगा, हाँ अच्छा ही फील होगा भाई, क्या करना होगा। देखो तुरंत उसका सवाल आया, अगर आपको कैसा फील होगा अगर आपका 1 करोड़ का एफडी इंस्टॉलमेंट से क्रिएट हो जाए तो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एफडी ऑन ईएमआई वाला एक वीडियो दिया हुआ भी है यूट्यूब में, आप चेक कर सकते हो आगे। आपको कैसा फील होगा अगर आपकी बिटिया की शादी में कोई फाइनेंशियली टेंशन ना रहो और आप पूरा धूमधाम से दिल खोल के खर्चा करो और बिटिया की जो भी मनपसंद चीज़ें के साथ गिफ्ट्स उसके साथ आप दो। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला ये सवाल है दोस्तों। इस तरह के कई डिफरेंट बातें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर मैं बहुत ही डीप सब्जेक्ट के साथ बताने वाला हूँ, बहुत ही इफेक्टिव बातें उसके अंदर होने वाली है। और भी बातें मैं बताते जाऊँगा दोस्तों। समझो हमारा कोई स्टाफ है, एम्प्लॉय है, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहा है। अभी हम उसको गलतियाँ बताते हैं तो बुरा मान जाता है, गलतियाँ सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी हमें उसको क्लैरिटी भी देनी है, उसकी गलतियों को दूर भी करना है, उससे अच्छा रिजल्ट भी पाना है, तो हम उसको एक अच्छा सवाल पूछ सकते हैं। और किसी को भी, क्या आप ओपन माइंडेड हो अपने रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? अब दोस्तों ये सवाल ही बड़ा मज़ेदार है। किसी को भी आप सवाल पूछो कि आर यू ओपन माइंडेड, क्या होगा इस दुनिया में आप 100 लोगों को अगर ये सवाल पूछते हो आर यू ओपन माइंडेड, 99 या 100% लोग जवाब देंगे यस आई एम ओपन माइंडेड। भले वो क्लोज माइंडेड होंगे, ओपन माइंडेड नहीं भी होंगे, तो भी जवाब क्या देंगे, आई एम ओपन माइंडेड। फिर आप उसको ऑप्शन बताइए कि देखो आप ओपन माइंडेड हो तो आप इस तरह से जो काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप ये तरीके से करो या आप ये तरीके से भी करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो सामने वाला सोचेगा यार ये साहब ने मुझे अच्छा ऑप्शन दिया। और देखो हम उसको गलतियां नहीं दिखा रहे, हम उसको बुरा नहीं लगा रहे, लेकिन हम उनको ऑप्शंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऑप्शन को चूज करने की।
और हमारा जरूर हमारे दिखाए हुए उस ऑप्शन को वो चूज करेगा, उसको अप्लाई भी करेगा और वो खुश होगा। सो क्या हुआ, हमारा डिफरेंट डिफरेंट सवाल क्या, तो एक सवाल मैंने क्या लिया कि ये मुझे नहीं पता कि ये प्लानिंग आपके लिए है या नहीं, पर तो ये मैजिकल सवाल था। दूसरा, हाउ वुड यू फील इफ, आपको कैसा फील होगा अगर, ये सवाल, आर यू ओपन माइंडेड, फिर हमारी बात रखें। सो दोस्तों ये डिफरेंट सवाल है जो लोगों की सुनने की लिसनिंग पावर को क्रिएट करता है, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाता है। और ऐसे तो बहुत सारी बातें दोस्तों वो 2 दिन के हमारे कोर्स में करने जाएंगे हम लोग ना। दोस्तों और भी आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, कई बार पार्टी को हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, सब कुछ देखने के बाद पार्टी क्या बोलते हैं, ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, सोच के बताऊंगा। अब उस वक्त हम भी कंफ्यूज, अब ये सोचेंगे कब, बताएंगे कब, तो ये हम भी कंफ्यूजन में रहते हैं। और उस वक्त कई बार ज़्यादातर लोग गलतियां ये कर डालते हैं कि ओके ठीक है बताइएगा सोच के, बस यहीं एक बड़ी गलती हो जाती है। मैं कहता हूं दोस्तों, जब भी कोई पार्टी कहे कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उस वक्त ओके मत कहिए, लेकिन उस वक्त आप ये सवाल पूछिए, मैजिकल वर्ड यूज करिए, मैजिकल क्वेश्चन यूज करिए। ठीक है सर, आपके हिसाब से कौन सा अच्छा टाइम होगा जब मैं आपको इसके बारे में मिल सकता हूं? When would be a good time according to you when I can meet you about this matter, about this policy? तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने उसका जो एक्सक्यूज था फ्यूचर का कि मुझे अरे सोचने का टाइम ही नहीं मिला, तो वह एक्सक्यूज आपने पहले से छीन लिया। तो हमने बहुत क्लियर सवाल पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा अच्छा टाइम रहेगा जब मैं आपको इसके बारे में मिल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। सो सीधे कोई डिफरेंट ये बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ऐसी तो अनगिनत बातें दोस्तों मैं आपके बीच लेके आऊंगा ना। दोस्तों इमेजिन करिए कि आपके सारे सपने, सारे गोल्स अचीव हो गए, आपको मार्केट में एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपके सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, आपके बात करने की जो स्किल है, आपकी पर्सनालिटी है वो डेवलप हो गई, और ये सब की वजह से आपके जो इनकम है वो कितने फोल्ड में बढ़ेगी आप वो इमेजिन कर सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों ये सारी बातें लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ 19 और 20 सितंबर के दिन कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के साथ। दोस्तों ये 2 दिन का पावर पैक कोर्स होने जा रहा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के इतिहास में आज तक इस तरह का कोर्स हुआ ही नहीं है, ये पहली बार होने जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी हमारे बिजनेस के रिलेटेड, हमारी लाइफ के रिलेटेड, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी बात है जो हमारी रिलेशनशिप में, हमारे दोस्तों में, समाज में, बिजनेस में, हर जगह यूजफुल है। और जितनी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी उतनी हमारी इनकम अच्छे से बढ़ती है। हम जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, हमारी बातों को लोगों के सामने रख पाएंगे, उतना हमारा बिजनेस ग्रो होता है। सो दोस्तों ये 2 दिन के कोर्स में हमारी लीडरशिप डेवलप होने की, इसके कई बेनिफिट्स हैं। इस कोर्स के लीडरशिप डेवलप होती है, हमारे लोगों के साथ बात करने की जो आर्ट है वो डेवलप होती है, ऐसे डिफरेंट फायदे इस 2 दिन के कोर्स में है। इसके पोस्टर भी, इसके ब्रोशर्स भी आपके तक पहुंच जाएंगे। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, सो आप लिंक से क्लिक करके इसको रजिस्टर कर सकते हो। और दोस्तों ये कोर्स का इन्वेस्टमेंट, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर हमको इनकम देता है, इसका फायदा जिंदगी भर मिलता है। दोस्तों इसका इन्वेस्टमेंट वैसे तो 4999 है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है 2344, और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ ये 1944 में अवेलेबल है दोस्तों। सो दोस्तों ये कोर्स जरूर करिएगा, और ये जो बेनिफिट्स है ये लाइफ टाइम आपको मिलते रहेंगे, लाइफ टाइम आपकी इनकम को 4 चांद लगाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स मिलेंगे हम लोग 19 और 20 को। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, हैव अ नाइस डे।